हमारा ध्यान रखना है। ये तो एक है قد ضعوا في الميزان आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपनी लैब को रजिस्टर करना है, जिसमें आपकी लैब का छोटी लैब का जनरल लैब की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप गवर्नमेंट इक़्तिदार में नहीं है। जैसे ही कोई गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है, हम पे एक अटैक होगा। मैं उनको उसके बाद क्या बोलते हैं, नहीं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आपको इस काम के लिए पहले तैयार किया, फिर आप अब आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ज़रूरी हिस्सा है। लैब तभी चलेगी जब रजिस्टर होगी, और रजिस्टर लैब को हम मजबूर हैं, हम चलने नहीं दें। कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक एसोसिएशन की जानिब से यहाँ ज़िले कुलगाम के यारीपुरा में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन से लेके एक्सरे टेक्नीशियन ने हिस्सा लिया। इस हवाले से मज़कूरा एसोसिएशन के सदर रूफ अहमद हमसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके दरपेश मसाइल क्या है, और मीटिंग के हवाले से बताएंगे कि किस हवाले से इन्होंने मीटिंग। रूफ साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, ये बता दीजिए कि चूँकि आज यहाँ पर मीटिंग हुई, ये मीटिंग इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या था, और कौन से जो मौजू है वो ज़ाहिर बहस लाए। जैसा आपको पता ही है कि मीटिंग का जो मेन मकसद था वो ज़िला इंतज़ामिया जो है उनको ये हमको बताना था कि जो रजिस्ट्रेशन हमसे कहा जा रहा है करने के लिए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हम एक छोटी लेबॉर्ट्री, एक जनरल लेबॉर्ट्री MBBS डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, हायर अथॉरिटीज़ को भी पता है कि ये कितना मुश्किल काम है। बट डॉक्टर लाने से तो आपका जो टेस्टिंग वगैरह वो बेस्ट हो सकता है, उसका रिजल्ट तो अच्छा आ सकता है। देखिए, डॉक्टर के तैनाती से क्या होगा? डॉक्टर की तैनाती से ये होगा कि वो खाली हमारे काम पे सिग्नेचर करे, काम हमें ही करना है। मीटिंग का इनेकाद किया गया था आज। इसका मौजू यही था कि जो हमसे कहा जा रहा है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत डॉक्टर को बोर्ड करना है, MBBS डॉक्टर को बोर्ड करना है, वो इम्पॉसिबल है हमारे लिए। वो इसलिए इम्पॉसिबल है कि डॉक्टर का कोई काम ही नहीं है हमारी जनरल लैब्स में। हमारी जनरल लैब्स अगर आप देखें अभी बहुत आला मशीनों के साथ लेस है। हमारे इक्विपमेंट्स इतने महंगे हैं, जिसकी ट्रेनिंग हमें दी जाती है, उसकी ट्रेनिंग डॉक्टर को नहीं दी जाती। कौन सा एनालाइज़र हमें चलाना है, जैसे हम इम्यूनोलॉजी एनालाइज़र चला रहे हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटिक्स चला रहे हैं, CBC एनालाइज़र चला रहे हैं, उसका जो भी उसका जो ट्रेनिंग है वो एक टेक्नीशियन को मिलता है, चाहे उसने डिप्लोमा किया हो, डिग्री की हो, BSc किया हो। लेकिन एट द सेम टाइम हमसे कहा जा रहा है कि MBBS डॉक्टर को इस पे अपना सिग्नेचर करना है, इस रिपोर्ट को ऑथराइज करना है। उसकी वजह से ही यही मेन वजह है कि हमारे से रजिस्ट्रेशंस का जो ये प्रोसेस है थम सा गया है। कहीं पे भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम करें, CMO लेवल्स पे हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर करें अपनी लैब्स को। हर किसी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँगा जहाँ भी हमें मुश्किलात पेश आ रही है कि ऑर्डर्स हमें मतलब 1 महीने 1.5 महीने में हमसे ऑर्डर मतलब बार ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अपनी लैब्स को रजिस्टर करवाएं। हम अपनी लैब्स को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, हम अनरजिस्टर्ड नहीं रहना चाहते हैं। जैसा आपको पता है 2019 तक हम डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से रजिस्टर्ड हुआ करते थे। तभी मुमकिन हो सका या ये बात जो है तभी सामने आ गई जब कुछ ऐसे जो लैब वाले हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के या जो है जिनके पास डिग्री नहीं है, तब जाके ये बात सामने आई कि ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या ये ज़रूरी नहीं है? देखिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा की है, डिग्री की है, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अनऑथोराइज्ड जो सेंटर्स है वहाँ पे रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन दें। हम कह रहे हैं कि जैसे 2019 में ये एक्ट आया, 2019 से पहले हम अपना सर्टिफिकेट लेके जाते थे डायरेक्टोरेट के पास, आप जा रहे हैं CMO ऑफिस के पास, जो आपके सेटअप का जो पेपर है, जैसे लेबर रजिस्ट्रेशन हुआ करती है, आपका जो सेटअप है 200 स्क्वायर फुट का होना चाहिए, आपके इक्विपमेंट्स को पूरा चेक किया जाता है, आपके जो डिप्लोमा है उसमें उसको काउंसिल में आपको पहले रजिस्टर करना है, तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अनऑथोराइज्ड रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। वो तो देखना ही देखना है, वो तो इंतजामिया को देखना ही देखना है कि अनरजिस्टर्ड कहाँ पे, जिनके पास डिप्लोमा भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो डिप्लोमा डिग्री की बात नहीं है, यहाँ पे MBBS डॉक्टर की बात है। MBBS डॉक्टर्स की बात ये यहाँ पे आती है कि MBBS डॉक्टर्स कहाँ से लाए हम। अगर हम MBBS डॉक्टर भी ला रहे हैं, उन्होंने अपना प्राइस रखा है 20,000 से 25,000 रुपए
पर मंथ अपने सिग्नेचर के लिए, वो हमें अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, खाली सिग्नेचर के लिए, हाँ सिग्नेटरी के लिए। वो अपने घर पे बैठेगा, अपना सर्टिफिकेट हमें देगा। उस सिग्नेचर के लिए हम 20,000 25,000 रुपए हमें कहाँ से देंगे, जबकि हमारी अर्निंग, आप डोर टू डोर लैब्स पे चले जाइए, आप सर्वे एक कीजिए कि 10 से 15,000 रुपए एक टेक्नीशियन कमा रहा है। इतना क्योंकि आपकी जो अभी एसोसिएशन है पूरे कश्मीर में है और आप इसके सदर मोहतरम भी है, अगर आपके ये जो मुतालबात है इसको हल नहीं किया गया, जिस तरीके से आपने अपने खिताब में भी बताया कि आपने गवर्नर या हेल्थ सर्विसेज के सामने भी रखा है, लेकिन अगर इस पे सुनवाई नहीं हुई तो आगे का आपका लायामल क्या रहेगा? देखिए ये चीज़ें हैं, आपको बताते चले, अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रही तो हमको अपनी लैब्स बंद कर दी, और मुझे वो बंद होती नज़र आ ही रही, मुझे वो नज़र आ रही है। लेकिन अब मैं ज़िला इंतज़ामिया से, जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एक्ट में मतलब साफ कहा गया है कि आपको ये जो मतलब ये जो एक्ट आया है कि आप अगर यूटी में है, आप अगर स्टेटहुड में है, आपको ये एक्ट लेना है कि नहीं लेना है, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, ये चॉइस रखी गई। यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है, उन्होंने इसको ठुकराया नहीं, उन्होंने बोला कि अगर इसमें अगर ऐसा कोई कॉलम है, इसमें अगर ऐसा कोई कॉलम है कि हम तक है, हम ये रखें या नहीं रखें, उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे हम चला रहे थे डिप्लोमा वाले ही हमारी लैब चलाएंगे। ये छोटी लैब्स की हम बात कर रहे हैं, एडवांस लैब की बात नहीं कर रहे हैं। एडवांस लैब में हमारे पैथोलॉजिस्ट साहिबान होते ही होते हैं बिल्कुल। वहाँ पे मतलब देखिए, अगर वहाँ पे हमें कहा जाए कि पैथोलॉजिस्ट अगर एडवांस लैब में पैथोलॉजिस्ट के मतलब अंडर काम करेगा एमबीबीएस, वहाँ पे सोचने की बात है, हाँ उसको फायदा है, वहाँ पे कंपल्सरी वो फायदा देगा एमबीबीएस डॉक्टर को भी और पैथोलॉजिस्ट को भी, उससे क्योंकि उसकी निगरानी में वो सीखता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे न वो कुछ सीखेगा, हमको खाली अपना सर्टिफिकेट देगा। आखिर पे आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्या अपील रहेगी? मैसेज यही रहेगी कि घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हमारे ये जो चीज़ें हैं मतलब हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंच चुकी हैं, और इंशाल्लाह मुझे होप है कि ये जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हल निकलेगा, जल्द से जल्द निकलेगा। वो तभी वो मतलब वो तब